मलिक साहब, सबसे पहले बताइएगा, ये 190 मिलियन पाउंड्स केस का जो फैसला आया है, हुकूमत तो कह रही है कि भाई ये ओपन एंड शट केस था। जिस तरह लोअर कोर्ट्स में सजाएं हुई हैं, हायर कोर्ट्स में भी इसी तरह सजाएं रहेंगी। बानी तहरीक इंसाफ को किसी तरह का ना तो कोई रिलीफ मिलेगा, और जिन ग्राउंड्स पे सजाएं दी गई हैं वो बड़ी मजबूत ग्राउंड्स हैं। आप समझते हैं कि हायर कोर्ट्स में इसी तरह के मामला आगे चलेंगे, या तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ की उम्मीद है? लेकिन ये बात ये है कि मैंने इस पर एक बड़ी तफसीली प्रेस टॉक भी की थी। जी। असल में बात ये है कि ये जो कह रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि एक ट्रस्टीज़ हैं इमरान खान उस अलकादिर ट्रस्ट के, और बुशरा बीबी भी ट्रस्टीज़ हैं, तो ट्रस्टीज़ को ये सज़ाएं दे रहे हैं। ये क्या एक दिखा रहे हैं अपना एक चेहरा दिखा रहे हैं ये पूरी दुनिया को। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इतना ओपन शट केस था तो पूरा एक महीना रोके क्यों रखा? देखें, मुज़ाकरात किसी के इशारे पे इनको बिठा तो दिया गया है, और मैं ये समझता हूँ कि इन मुज़ाकरात पे हुकूमत का अपना दिल नहीं है। और क्योंकि ये मुज़ाकरात की कामयाबी, एक ऐसा ग्रुप हुकूमत के अंदर मौजूद है जो कि ये चाहता है कि ये मुज़ाकरात कामयाब ना हों। हालांकि ये कोई टाइमिंग नहीं थी इस केस की, जितना कि ये इन्होंने लंबा किया, और फिर इस केस को, और इस केस का भी वही हाल होगा जो तोशा खाना 2 का हुआ, जो खान साहब पे बाकी इद्दत केस जो आपके सामने है, जिन केसों का ये हाल हो चुका है। तो मैं तो इसी बात का हूँ जी कि जब एक पाकिस्तान में ज़र मुबादला आया, न कोई नफ़ा हुआ न कोई नुकसान हुआ, तो उस केस को आप इतना ले के आगे चले गए कि आप उस केस को ये समझते हैं कि कोई खुदा न खास्ता बम गिर गया कि 14 साल सज़ा, इससे ज़्यादा सज़ा क्या दे सकते हैं। ये एक मजाक है। और मैं ये भी इनको बता दूं कि ये इनके गले पड़ेगा। और इस केस में अगर आप इस केस की तफसील में अब जाएं, क्योंकि बच्चे बच्चे को पता चल चुका है कि ये केस कोई जराइम की आमदन नहीं थी, उधर कोई ऐसा ये केस नहीं था। नहीं तो ये केस जब शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, जब ये सो कॉल्ड निगरान गवर्नमेंट थी, उसमें इस केस को पुट किया जाता। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि नैब के खुद उस वक्त अफसरान ये कह चुके थे कि ये केस नहीं बनता। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस केस को लेके हम कोई ज़्यादा फिक्रमंद हैं। ये केस इंशाल्लाह उठ जाएगा, ये केस नहीं रुकेगा। नहीं, तो आपने कहा कि हुकूमत जो है वो उनको मजबूर किया गया मुज़ाकरात के लिए। तहरीक इंसाफ कंफर्टेबल है कि जो मजबूर करने वाले हैं हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए, अब आपके नोट्स तो डायरेक्ट उनके साथ कनेक्ट हो गए हैं ना? देखिए जी, हमारे चेयरमैन की मुलाकात हुई है उनसे, आर्मी चीफ साहब से हुई है। बड़ी खुशाइंद बात कही है, खान साहब ने भी कही, लेकिन उसके बाद फिर ये डंट पड़ गया। तो ये जो डंट पड़ा है, इस पर मुज़ाकरात पे भी असर पड़ा है और चीज़ों पे असर तो पड़ा है, इसमें तो कोई शक नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें जो कर रहे हैं, ये चीज़ें, आप एक बात याद रख लें कि मुज़ाकरात उनके बगैर कैसे होंगे। स्टेब्लिशमेंट एक मेन पूल है, एक हमारा टूल है स्टेब्लिशमेंट, और इनको लाने वाले वही हैं। उसके बगैर तो मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। मुस्लिम लीग नून का अपना दिल नहीं है कि मुज़ाकरात हों। इन्होंने तो जितने जुल्म हमारे ऊपर किए हुए हैं वो आपके सामने है। तो मैं तो ये इस बात को मैं तो कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि इनमें तो एक बहुत बड़ी लॉबी है जो कह रही है कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं, अगर ठीक है, आप कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इनको मजबूर कर रही थी, अभी आप समझते हैं कि ये जो अता तारड़ साहब ने कहा है, मतलब दीगर लीग रहनुमा भी कह रहे हैं, अभी जो जवाब भी कह रहे हैं कि जो सबमिट होगा स्पीकर को, आपके जो तहरीरी मुतालबात हैं उनका शिकवार जवाब भी वो सबमिट करवाने जा रहे हैं, उनमें भी ज़रा ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कह रही है कि भाई जुडिशल कमीशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो तहरीक इंसाफ का तो स्टांस था कि जुडिशल कमीशन कायम नहीं होगा या उसके ऊपर की मस्बत पेशरफ्त नहीं होगी तो मुज़ाकरात का चौथा दौर ही नहीं होगा। अब अगर हुकूमत ये कह रही है कि नहीं भाई, ना 9 मई पे ना 26 नवंबर पे कोई जुडिशल कमीशन नहीं बनना, आप समझते हैं फिर मुज़ाकरात जो है ये आगे चलेंगे? तहरीक इंसाफ कुछ जो है वो दिखाएगी पॉजिटिविटी? देखिए, बात यह है कि वो तो ऑफिशियली जब हमें बताएंगे तो तारड़ वगैरह के बयान तो मैं इसलिए संजीदा नहीं समझता कि इनका बयान तो एक ही, आपको याद होगा जब इन्होंने ये कहा था 26 नवंबर से पहले कि एक छांटा लगेगा सब दौड़ जाएंगे। ये तो इतने गैर ज़िम्मेदाराना बयान देते हैं, बस इनको खुशामद की बुनियाद पे ले लिया गया है
इनकी जो मैं समझता हूँ कि एक शाह से ज़्यादा शाह के वफादार लोग हैं, तो उस बुनियाद पे इनको लिया गया है। अदरवाइज एबिलिटी तो आप इनकी देख लें, तो मैं तो नहीं समझता कि जब मुज़ाकरात कामयाब होने हैं तो इनमें से किसी से पूछना है। नहीं तो इनको डंडे के जोर पे भी स्टेटमेंट्स को साइड कामयाब पे हो भी रख जाएंगे। दें, बच्चा साहब इनकी स्टेटमेंट्स को साइड पे भी रख दें। अदरवाइज भी चले, अगर आपको कह देती है गवर्नमेंट ऑफिशियली कन्वे कर देते हैं कि भाई नहीं, ना 9 मई पे जुडिशल कमीशन बनना है, ना 26 नवंबर पे जुडिशल कमीशन बनना है, फिर आगे क्या होगा? फिर हम मुज़ाकरात हमारे नाकाम हो जाएंगे, हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे जी उस बात पे। फिर हम अपना अगला लायमल बनाएंगे। पहले भी तो हम इनसे जंग लड़ रहे हैं। नहीं तो फिर दोबारा इस्लामाबाद पर चढ़ाई होगी। पहले इन्होंने कौन सी हमारे साथ, देखिए फिर एक पार्टी का फैसला होगा ना जी, इंडिविजुअली तो मैं कुछ नहीं कह सकता। एक फैसला होगा, जो भी पार्टी का फैसला होगा वो यूनानिमसली होगा, कलेक्टिवली होगा। तो जो फैसला होगा, बानी पीटीआई का जो फैसला होगा, फिर कोर कमेटी है, सारे हमारे जितने भी हैं सेंट्रल लीडरशिप, उनका जो फैसला होगा फिर इंशाअल्लाह ताला आप विद इन पार्टी डिस्कस घर करते होंगे तो हमने नहीं बैठ जाए। ऑप्शंस तो आप विद इन पार्टी डिस्कस करते होंगे, अभी क्योंकि हमने गवर्नमेंट की संजीदगी तो आप लोग बार बार कह रहे हैं कि गवर्नमेंट संजीदा नहीं है, गवर्नमेंट नहीं चाहती मुज़ाकरात कामयाब हों, फिर गवर्नमेंट की तरफ से हैदर अयाद ये खान बातें साहब भी हैं। वो मैं आपको अर्ज कर दूं, ऑप्शंस में इसलिए मैं बिल्कुल संजीदा ऑप्शंस मैं रख रहा हूं और आपके सामने कि हमारी ऑप्शन एहतजाज की भी हैं। अभी 8 फरवरी को तो हम यौम सियाम मनाने का ऐलान कर चुके हैं। तो अगर इन्होंने ये कुछ ना किया तो फिर एहतजाज हमारा बढ़ता जाएगा डेफिनेटली। और आप समझते हैं कि जो बैकडोर चैनल्स के हवाले से बातें हो रही हैं, और जो पेशावर की मीटिंग है जिसको बानी तहरीक इंसाफ ने भी कहा कि बड़ी मस्बत है, तहरीक इंसाफ भी इसको कह रही है कि जी बड़ी पॉजिटिव पेशरफ्त है, ये सिलसिला भी बैक एंड पे कंटिन्यू रहेगा? बैकडोर आप इसको नहीं कह सकते ना। बैकडोर तो तब होता कि हम इसको ना मानते, ना ऑन करते। बैकडोर तो नहीं है ये बात, ओपनली मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में अच्छी बातें हुई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अलकादर केस ने आके डेंट डाला है जो कि इनका दिल था। बैकडोर आप इसको नहीं कह सकते। बैकडोर तो तब होता ना कि हम छुप के मिलते रहे डिग्गी डुग्गी में, जैसे ये जाते रहे, उसको आप कह सकते हैं। हमारी तो खुल के, हमारे तो चेयरमैन नहीं, लेकिन उन मुलाकातों से इनकारी भी रहे हैं ना शुरू में। साहब ने भी एडमिट किया, शुरू में तो इनकारी रहे हैं। देखिए वो इनकारी इसलिए, वो हैदर अयाद साहब वो इनकारी इसलिए रहे हैं कि एक पार्टी का एक अपना एक सिस्टम होता है। जब तक उनकी, हमारी मजबूरी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मखसूस हालात से गुजर रही है, तो जब तक उनका मुलाकात ना होती अपने बानी चेयरमैन से, इमरान खान साहब से, तो कैसे हम कोई स्टेटमेंट वो दे सकते थे। बातचीत हुई, उन्होंने खुद स्टेटमेंट दी, फिर गौर खान साहब ने दी, तो वो बैकडोर तो ना रहा ना जी। आखिर में ये बताइए कि बैरिस्टर गौहर साहब इमरान खान साहब की रजामंदी के बाद मिले हैं आर्मी चीफ से? डेफिनेटली जी, उनकी ये इसी तरह ही होगा। मुझे मेरे ज़ाती इल्म में तो नहीं है, लेकिन उनकी रजामंदी के बगैर कैसे मिले होंगे। बिल्कुल।